कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, मौत एक ऐसी हकीकत है जो फासिकों पे भी आनी है, फाजिरों पे भी आनी है, मुनाफिकों पे भी आनी है, काफिरों और ज़ालिमों पे भी आनी है। बादशाह हो या अहलकार हो, बादशाह हो या एक भिखारी हो, कोई भी मौत से नहीं बच सकता। हत्ता के बड़े बड़े जो मुतकब्बिर हैं, जब कब्रों में जाते हैं तो उनकी जो अपने नाक के ऊपर मक्खी भी बैठने नहीं देते अपनी ज़िंदगी में, कब्रों के अंदर कीड़े मकोड़े उनके नाक, उनके गोश्त को खाने के लिए टूट पड़ते हैं। उस वक़्त वो उन्हें हटाने की कुदरत भी नहीं रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए और आके पूछने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मोमिनों में से सबसे अफजल कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल तो मोमिनों में ज़ाहिर है वही है जिसके इखलाक सबसे अच्छे हैं, यानी जो मामलात में बहुत अच्छा है, अखलाकी तौर पे बड़ा अच्छा है, वो सबसे अफजल है। अल्लाह के रसूल, अफजल का तो हमें पता चल गया, मोमिनों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रहनुमा असूल बता दिया। रसूलुल्लाह की नज़र में अक्लमंद कौन है और हमारी नज़र में अक्लमंद कौन है, ये क्राइटेरिया, ये पैमाना, ये मीज़ान रसूलुल्लाह ने कायम किया है। आप अपने बारे में गौर कर लें और अपनी फ़हम फ़रासत देख लें, और वही से जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा होती है वो फ़हम फ़रासत देख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब में से, इससे मुराद ये नहीं कि तुम सहाबा में से, इससे मुराद ये कि क़यामत तक मेरी उम्मत में जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद होगा वो वही होगा जो मौत को सबसे ज़्यादा याद रखता होगा और मौत का सबसे ज़्यादा जिक्र करता होगा। हमारे मुआशरे में जो मौत का जिक्र करना शुरू कर दे या मौत के बारे में खौफ में मुब्तला हो जाए, उसको क्या कहते हैं? सूफ़ी साहब, सूफ़ी हो गया यार, मुंडा सूफ़ी हो गया। और आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया था, कितने ही दुनिया में गैर मारूफ लोग आसमानों में इतनी शोहरत रखते हैं कि आप हैरान रह जाए। यानी दुनिया के गैर मारूफ लोग जिनको आप कहते हैं हाजी है, सूफ़ी है, यार ये बंदा बस ना कारोबार की तरफ सही तवज्जो करता है ना इसकी तरफ तवज्जो करता है, बस ये मुआद अल्लाह अजीबो गरीब अल्फाज भी मसीतड़ होके रह गया। इस तरह के जुमले हमारे मुआशरे ने ईजाद किए हैं उन लोगों के बारे में कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह कह रहे हैं ये सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। तुम बेवकूफ हो, अक्लमंद हैं वो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और अपने एक साथी की वफात के बाद उसका जिक्र करने लगे, फलां बड़ा इबादत गुजार था, फलां बड़ा रियाजत करने वाला था। दो रवायतें हैं, दोनों का मफहूम बयान कर देता हूँ। फलां बड़ा एक हज़रत अनस से और एक हज़रत सहल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके कहने लगे, वो बड़ा इबादत गुजार था, वो बड़ी रियासतें करने वाला था, वो बड़ी मेहनतें करने वाला था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अच्छा तुम उस बंदे के बारे में ये बात कर रहे हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहा तुम्हारे सामने कितनी मरतबा मौत का जिक्र करके गया? साहबा खामोश हो गए। कहने लगे, हाँ ये बात है कि हमने उसके मुंह से मौत का जिक्र सुना नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर वो नेक जरूर है, मफहूम ये है, लेकिन जिस बुलंदी और जिस रियाजत और जिस जोहद और जिस तकवे का और जिस मेयार की बात तुम कर रहे हो वो वहां तक नहीं पहुंचा, वो वहां तक नहीं पहुंचा। इसी तरह दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं, अगर वो मौत को शिद्दत से याद करने वाला नहीं था और तज़किरा मुआशरे में करने वाला नहीं था तो वो तुम्हारे मकाम व मर्तबे को नहीं पा सका। हकीकी अक्लमंद वो है जिसने मौत को समझ लिया। मेरे भाइयों, मौत जालिमों पे भी आई, काफिरों पे भी आई, फासिकों पे भी आई, वो भी इंसान की दीदा इबरत के लिए काफी है। लेकिन मौत जो औलिया अल्लाह पे, शुहदा पे, अंबिया पे आती है, ये एक ऐसा बाब और चैप्टर है कि हमारे मुआशरे में बाद सूफियों ने इसके बारे में भी अजीबो गरीब फलसफा फैलाया हुआ है। मौत को बिल्कुल ही गैर अहम करने के लिए बाद फलसफे गढ़े गए हैं। ज़िमनी तौर पे बात आएगी तो शायद उस वाले से भी आपके सामने चंद गुजारिशात को रख दे। लेकिन जो नबी होते हैं, पूरी की पूरी इंसानियत में सबसे अफजल स्टेटस अंबिया का है, इसमें कोई बहाम नहीं हो, इजमाए उम्मत है। अगर सबसे अफजल स्टेटस वालों को भी मौत आनी है
तो उम्मतियों की क्या हैसियत है और उम्मती किस बाग की मूली हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सब ने यह वाक्या सुना हुआ है, सबको याद है, लेकिन ईमान नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर वाक्या मौजूद है, सहा सित्ता में वाक्या मौजूद है, बुखारी में मौजूद है। हजरत मूसा कितने जलील कदर पैगंबर और रसूल हैं, उनके पास मलकुल मौत आ गए और आके कहने लगे मैं आपकी रूह कब्ज़ करने लगा हूँ। इस हदीस को भी मुहद्दिसीन ने बड़ी तफसील से बयान किया है। इसके बहुत से मफाहीम और अनावीन इस हदीस के तहत आए हैं। जो मुतालिया करना चाहता है उसको शुरुआत बुखारी पढ़नी चाहिए, लेकिन मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। मलकुल मौत आए, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने लगा हूँ, इंसानी शक्ल में आए। हज़रत मूसा ने एक इंसान के मुंह से यह जुमला सुना, मुक्का दे मारा। सही हदीस के अल्फाज, आंख फूट गई। मलकुल मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश हो गए। सारी रिवायात को अगर जमा किया जाए इस मफहूम की, तो अल्लाह को कहने लगे, अल्लाह एक ऐसे बंदे के पास भेजता है जो मौत चाहता भी नहीं है और मौत से भागता है, और इतना बुजुर्ग और मुअज़्ज़ज़ बंदा है। अगर इतना मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग ना होता तो मैं भी बदला लेके आता, लेकिन आपके पास आया हूं कि आपका हुक्म क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आंख को वापस किया और कहा, मुअज़्ज़ज़ बंदा है, उसके पास जा और उससे पूछ कि कितनी जिंदगी चाहता है। एक बैल को तेरे सामने खड़ा करते हैं, उसके नीचे हाथ को फेर दे, उसके ऊपर हाथ को फेर दे, जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आ जाएंगे हर बाल के बदले में 1 साल बढ़ा दिया जाएगा। अब हजरत मूसा को इतनी देर में सारे के सारे वक्फा पड़ गया, सोचा, गौर व फिक्र कर रहे हैं। आके फरिश्ते ने जब दोबारा कहा कि अल्लाह ताला ने ये ऑप्शन पेश किया, जितना जिंदा रहना चाहते हैं रह लें, हाथ फेरें, जितनी जिंदगी चाहते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद भी मौत है। इतने बालों के बाद मौत का ज़ायका चखना ही है। जी हाँ, चखना ही है। तो फिर मैं अभी मौत को कबूल करता हूँ। मुहद्दिसीन ने इसके नीचे जो बाब लिखे कि ये जो फरिश्ते को मुकाम दे मारा, बुनियादी तौर पे इंसानी फितरत के मुताबिक था। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया था। हज़रत मूसा नहीं जज कर सके कि एक इंसान मेरे सामने आके कह रहा मैं तेरी जान निकालूंगा। और बाद मुहद्दिसीन ने यह भी लिखा कि फरिश्तों को भी ये तंबीह कर दी गई और मलकुल मौत की भी ये आजमाइश थी कि नबी के पास जाके उसको बताना नहीं है कि मैं रूह कब्ज़ करने आया, उससे इजाज़त लेनी है कि क्या मैं आपकी रूह कब्ज़ कर लूँ, आप इस बारे में क्या, यानी इतला कर दी जाए। ये सिर्फ मामला नबियों के साथ आता है कि उनको पहले इतला कर दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस बारे के ऊपर दलालत करती है। मुझे बताइए, जलीलुल कदर पैगंबर है, रसूल है, मौत से बच गए? नहीं बचे।